हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है। तुलसीराम शर्मा, अनूप शर्मा, गोपाल शरण सिंह, जगदम्बा प्रसाद। हाँ जी, किस कवि का उपनाम हितैषी है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो जगदम्बा प्रसाद मिश्र है इनका उपनाम हितैषी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब जगदम्बा प्रसाद मिश्र से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना, जगदम्बा प्रसाद मिश्र का जन्म 1895 में हुआ था और निधन इनका 1957 में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। तो आपको याद रखना, मुरादाबाद उन्नाव में। कहाँ पे? तो आपको याद रखना, मुरादाबाद उन्नाव में। और उन्नाव कहाँ पड़ता है? तो आप सभी को पता है, जो उन्नाव है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन क्या था, किस कवि का उपनाम हितैषी है। तो आपको याद रखना, जगदम्बा प्रसाद मिश्र का उपनाम हितैषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक कन्नन इनमें से किसकी काव्य कृति है। राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनई, मैथिली शरण गुप्त। हाँ जी, कृषक नंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है। तो आपको याद रखना, जो गया प्रसाद शुक्ल सनई है इनकी कृति का नाम क्या है? कृषक नंदन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इनकी अन्य कृतियां कौन सी हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पेपर में पूछी जाती है, प्रेम पचीसी। कौन सी? तो आपको याद रखना, प्रेम पचीसी। ये किसकी कृति है? तो आपको याद रखना, गया प्रसाद शुक्ल सनई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई। मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई। तो आपको याद रखना, जो पंचवटी खंड काव्य है इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और कौन सी सन में की गई। तो आपको याद रखना, 1925 में। मैंने आपको क्या बताया, पंचवटी खंड काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1925 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। पंचवटी ना हो सिद्धराज पथिक। हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना, जो पथिक है ये मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये किसका खंड काव्य है। तो आपको याद रखना, पथिक खंड काव्य की रचना राम नरेश त्रिपाठी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई। तो आपको याद रखना, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा की गई। और कब की गई है जल्दी से ये बताइए। तो आपको याद रखना, 1920 में। क्वेश्चन क्या था, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना, पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, साकेत को, यशोधरा को, विष्णु प्रिया को। हाँ जी, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है। तो आपको याद रखना, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रिय प्रवास की रचना किसने की थी। तो आप सभी को पता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। आपको पहली बात तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप ये जरूर लिख लेना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने प्रिय प्रवास की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। जगत सच्चाई सार, भारत गीत, कश्मीर सुष्म, गंगावतरण। हाँ जी, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। तो आपको याद रखना, जो गंगावतरण है ये श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये किसकी रचना है। तो आपको याद रखना, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किसकी है। तो आपको याद रखना, रत्नाकर की ये रचना है। और इसकी सन कितनी है। तो आपको याद रखना, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना, जो प्रयाग रामागमन है इसके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद रखना अयोध्या प्रसाद खत्री ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे, हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त? हाँ जी, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो आप सभी को पता है किसे कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना जो बकरी बिलाप है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा? हाँ जी, जल्दी से बताइए इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो आपको याद रखना जो समस्या पूर्ति है ये भारतेंदु युग की विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो वेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये जो पंक्तियां हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को सही से पढ़ना, चीजों को समझना जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी इसका आंसर बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो वो कौन सा युग था? भारतेंदु युग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी? बताओ सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा के नाम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक? हाँ जी, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो बताइए सभी लोग। आप सभी को पता है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के लेखक है और जो श्रीधर पाठक है ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। श्रीधर पाठक कौन है? तो आपको याद रखना ये द्विवेदी युगीन स्वच्छंदवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग? जल्दी से बताओ सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? तो आपको यह रखना भारतेंदु युग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रजभाषा। हाँ जी, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो आपको यह रखना ब्रजभाषा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? तो आपको याद रखना जो प्रेमचंद है ये भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई? बंदर सभा, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रताप समीरन। हाँ जी, बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई? तो आपको याद रखना कौन सी थी? प्रात समीरन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं आई। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बताओ सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं, ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी, सबसे कम आयु किसकी रही थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनका जन्म 1850 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु है वो 1885 में हुई थी। ये 35 वर्ष के थे। तो सबसे कम आयु किसकी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी बात करें जो जयशंकर प्रसाद है इनकी आयु कितनी रही? तो आपको याद रखना 48 वर्ष। गजानन माधव मुक्तिबोध की 47 वर्ष और जो प्रेमचंद है इनकी कितनी रही? तो आपको याद रखना 56 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो आपको याद रखना राधिका रमन प्रसाद सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? तो आपको याद रखना इनमें सभी साधनों के माध्यम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, रसा, अब्र, आफ्ताब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो आपको याद रखना अब्र नाम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। हाँ जी, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? तो आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी विहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह, राधा चरण गोस्वामी, बिहारी पंडित, अंबिका दत्त व्यास। हाँ जी, बिहारी विहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जो बिहारी विहार नामक ग्रंथ है इसके रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का अन्य नाम है? प्रगति प्रयोग काल, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, नव सामंत काल। हाँ जी, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो आप सभी को पता है जो भारतेंदु युग है इसका एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, हरिओत राय, कृष्णदास।
हाँ जी, भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, जो भारतेंदु युगीन लेखक है वो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रताप नारायण मिश्र है ये भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद ठाकुर, जगमोहन सिंह। हाँ जी, किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो आपको याद रखना, जो बालकृष्ण भट्ट है इनका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। हाँ जी, कौन एक भारतेंदु युगीन नहीं है? तो आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? तो आपको याद रखना, प्रताप नारायण मिश्र से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद युग को, भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, प्रगतिवादी युग को। पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना, भारतेंदु युग को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? निर्माण काल, जागरण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी को पता है, भारतेंदु काल को क्या बोला गया? पुनर्जागरण काल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र की, मैथिली शरण गुप्त की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो आपको यह रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताना कि लाश किस भाषा का शब्द है। मैं सभी का चेक करूंगी, जो लोग डेली कमेंट करते हैं उनका तो स्पेशली चेक करूंगी। तो सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना, लाश किस भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। बताओ शुक्ल जी ने ये पंक्तियां किसके लिए बोली थी? इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना, प्रताप नारायण मिश्र से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूरे का लत्ता वीने, कनातन का डोल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, आपका स्कोर कितना गया है और आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है, सब मुझे आप कमेंट में जरूर बताया कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी लोग शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना। अभी इसका आंसर बताइए, धूरे का लत्ता बीने, कनातन का डोल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? तो आपको याद रखना, प्रताप नारायण मिश्र ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, यह पंक्ति किस कवि की है? तो आपको यह रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। हाँ जी, कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रेम प्रलाप है ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भारतेंदु की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, आपको याद रखनी है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, वंशीधर शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। हाँ जी, भारतेंदु युगीन कवि कौन है? तो आपको याद रखना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन कवि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूले सो जल प्रसन, हित मनुआ सुहाए। किसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत तदई सर्वस्व में किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का, मेघदूत का, ऋतु संगार, आंखों की किरकिरी। हाँ जी, भारतेंदु कृत तदई सर्वस्व में किसका अनुवाद है? तो आपको याद रखना नारद भक्ति सूत्र का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु कृत तदई सर्वस्व में किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का। बात करें तदई सर्वस्व की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु बाणी, भारतेंदु प्रसून। हाँ जी, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो आपको याद रखना भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चिंता के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है? सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, वेणु गीत। हाँ जी, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो आपको याद रखना जो पायस पयोनिधि है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये किसके द्वारा रचित है? इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना गोविंद गिल्ला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर। हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा था? तो आपको याद रखना स्वदेश प्रेम की ओर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग, पंचक, हिंदी भाषा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको याद रखना आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम क्या है? तो आपको याद रखना इनकी रचना का नाम आषाढ़ महात्म्य नहीं है बल्कि वैशाख है। वैशाख महात्म्य आपको याद रखना, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? 1865, 1890, 1885, 1850। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1890। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे स्वीकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।